मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है बहुत दिन के बाद आईसीटी और पीपीटी क्लास देने का मौका मिला है, तो हम चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। जो भी स्टूडेंट्स 10th में हैं और 10th वाले स्टूडेंट्स को मैं अमरेंद्र कुमार पीजीटी फिजिक्स जो है आप लोग को हम लाइट चैप्टर क्लासेस में आप लोग को हार्टिस्ट वेलकम करते हुए जो है आप लोग को हार्दिक अभिनंदन भी करते हैं कि हम जो एक नोट्स आप लोग के सामने रख रहे हैं वो बेसिकली नोट्स का क्या खासियत है इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कि नोट्स का क्या खासियत है। आप लोग को शायद दिखता होगा। तो सबसे पहले लाइट में जो कुछ मेन टॉपिक्स पे हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे तो बेसिकली स्टूडेंट्स होता क्या है। जैसे मान लें कि पैरेलल बीम है, थोड़ा बीम से ही डिस्कस करते हैं। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ बीम। एक जो है आपका पैरेलल बीम है, तो व्हेन द रेज which constitute the beam are parallel to one and another, then it is called a parallel beam of light। यानी कि कोई जब रे जो है आमने सामने आता है एक दूसरे का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल बीम बोलते हैं। देन नेक्स्ट है आपका कन्वर्जेंट बीम। ये क्या होता है, थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये कहता है when the rays are actually meet on appears to meet at a point, then the beam containing rays are called convergent rays। मतलब कहने का मतलब क्या है, कोई भी पार्टिकुलर एरिया से अगर रे जाता है तो जहाँ पे वो appears in the sense meet, जहाँ पे मीट होता है, सपोज दैट आप देखेंगे कि मान लो ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे आके मिल रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट बीम। अब डाइवर्जेंट बीम क्या होता है कि व्हेन द रेज आर एक्चुअली diverge or appears to diverge from a point, the beam contains such rays are called divergent beam and rays are called divergent beam। कहने का मतलब है कि कोई एक पार्टिकुलर पार्ट है जहाँ से यह डाइवर्ज करता है, यानी जहाँ से फैलता है, उसको हम लोग डाइवर्जेंट बीम बोलते हैं।
ओके, अब क्या है, और कुछ पार्ट्स है कि टाइप ऑफ मिरर। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ मिरर स्टूडेंट्स। एक तो प्लेन मिरर होता है, एक स्फेरिकल होता है। हम्म? तो प्लेन मिरर में जो उसका खासियत होता है कि इट इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो इसका जो नेचर का बात बोले तो ये हमेशा क्या वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। और क्या, द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द that of the object, or the size of image is equal to that of the object, the image is literally inverted। ये किसका क्वालिटी होता है अपना। अब स्फेरिकल में क्या हो जाता है, स्फेरिकल में क्या होता है कि मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है क्या हो जाता है, जैसे -v/u हो जाता है। ठीक है, और जो मिरर फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f होता है। ठीक है, और इसके बाद अगर बात करें, सॉरी, तो अब स्फेरिकल मिरर जो होता है 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। एक पार्ट तो आपका है आपका, थोड़ा बड़ा कर देते हैं आप लोग को। एक पार्ट है आपका कॉनकेव मिरर और एक पार्ट है आपका कॉन्वेक्स मिरर। दोनों पार्ट दिख रहा है आप लोग को। अब इसमें क्या है कि जैसे सिल्वर्ड एट आउटर सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कवर्ड इनवर्ड्स यूज्ड एट डेंटिस्ट एंड शेविंग मिरर इन सर्कुलर etc। तो इसका यूज भी बता दिया गया है। तो मान लो कॉनकेव का जो फिगर होगा, जैसे एक मिनट, जैसे ये है तो इस साइड में ये पेंट किया हुआ होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉनकेव का होगा। और इसका जो यूज करते हैं, यूज एज डेंटिस्ट इन शेविंग मिरर इन सर्च लाइट। और इसका जो होगा स्टूडेंट्स, तो ये जैसे है आपका इस साइड से पेंट किया हुआ रहेगा, यही बात बोल रहा है। और इसका यूज क्या हो जाता है, व्यूज मिरर में। ओके, व्यूज मिरर में कैसे करते हैं, तो कन्वेक्स मिरर है तो सिल्वर्ड एट द इनर सरफेस में, आउटर सरफेस था तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कवर्ड आउटवर्ड यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर एट ट्रैफिक जंक्शन इन शॉप ऑफ चेक थीफ। तो हम लोग चोर को देखने के लिए भी इसका यूज करते हैं। अब क्या है स्टूडेंट्स कि अब रिफ्लेक्शन जो है, जब भी बात होती है तो रिफ्लेक्शन जो है हर हमेशा क्या होता है कि आपका जो है ये जब भी होता है, ये आपका होता है मिरर में होता है रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो मिरर में जो रिफ्लेक्शन होता है, तो अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है ये भी हम लोग को जानना है। तो क्या है
कि when light falls a surface and gets back into the same medium, it is called reflection. A highly polished surface mirror reflected the light. तो क्या होता है, एक ऐसा एरिया हो जो पोलिश्ड किया हुआ हो, उसी पे ये क्या होता है, फॉल्स होता है. आफ्टर देन ये एक तो आने वाला जो कमिंग रे होता है उसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं, और जो रिफ्लेक्ट होके जाता है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं. ठीक है. अब क्या है, इंसिडेंट रे, द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द reflecting surface is called the incident ray, and reflected ray, the ray of light which gets reflected back in same medium from the reflected surface is called reflected ray. Normal, a line segment perpendicular to the plane of the reflecting or reflecting surface at the point of a incidence is called normal. तो क्या होता है कि नॉर्मल जो है सेगमेंट परपेंडिकुलर में होता है, और जो इंसिडेंट रे से जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं. देन एंगल रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे से जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं. अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल all lie in same plane. Then second, the angle of incidence is equal to angle of reflected. अब इमेज का थोड़ा सा बात करते हैं. ओके, इमेज क्या होता है, द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द लाइट appears to diverge after reflection is called image. Real image, it is formed by the light rays after reflection or refraction when they are actually meet intersect with the other actually converge at the point. Then virtual में क्या हो जाता है, it is formed by the light rays after reflection or refraction when rays are appears to diverge at a point. इनमें converge होता है, उसमें diverge होता है. It is always inverted upside down with the respect to the object. ये क्या होता है कि appears to intersection of the rays observed. It cannot be trapped on the screen. इसको है कि स्क्रीन में हम लोग नहीं उतार सकते हैं. इसको क्या, it can be obtained on the screen. यही सब है प्लेन मिरर का कुछ खासियत है. प्लेन मिरर का क्या खासियत है कि a plane mirror always from the erect virtual size to size image at the same image distance object is literally inverted but the back of mirror. Magnification is plus point it from the reverted image left to right increased when a plane mirror is turned by the angle theta. Okay, the radius of curvature and plane mirror is the infinity is the focal length, therefore infinity. Then spherical mirror, there are two kinds of mirror, concave and convex. ये तो समझ गया. उसके बाद है इसका फिगर है, पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस क्या होता है. पोल जो होता है द central point of the reflecting surface spherical mirror is called pole. Okay, then center of curvature, the center of the hollow sphere of which spherical mirror is part is called center of curvature. Radius of curvature of the acceleration between the pole and the center of curvature of the radius of curvature. Principal axis, the straight line joining the pole and the center of curvature, it called principal axis. Focus, the point F on the principal axis
where a beam light parallel to the principal axis reflection, okay, appear to come from the, in case, convex mirror, okay, focal length, 2 parts focal length, okay. Relation between the radius of curvature and focal length means r is equal to 2f, okay. Then in order to draw diagram need the any two flowing rules, okay. Then साइन सेगमेंट्स, साइन सेगमेंट्स में क्या है कि ये कॉन्केव मिरर है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो अप में जाएगा, हाइट अपवर्ड में जाएगा तो पॉजिटिव होगा, देन डाउनवर्ड में जाएगा तो नेगेटिव होगा, और इंसिडेंट डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट इस रो में जाएगा तो ये फिर आपका पॉजिटिव होगा, फिर इधर से आएगा अगेंस्ट में आएगा तो माइनस होगा, ओके, फिर इस ओर में जाएगा तो ये प्लस होगा। ये लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं। ये एक पार्ट है, यहाँ पे क्या है, ये एरिया जो है आपका प्लस के लिए है और इस एरिया में ये माइनस होता है, ठीक है। और ये बेसिकली क्या है, ऐसे ही कुछ है कि साइन को हम लोग कैसे करते हैं, तो अक्सर ये जान लेना स्टूडेंट की लेफ्ट साइड में अक्सर जो है ये इस ओर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और राइट साइड में ये प्लस होता है, यही है सीक्वेंस वाला। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि कहाँ कैसा फिगर बनता है। थोड़ा फिगर वाला पार्ट्स को हम लोग देख लेते हैं। तो फिगर में क्या है, यूज हम लोग जान गए, अभी हम लोग मिरर पे चल रहे हैं। और मिरर का अगर फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला आपका जो होता है 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है, ओके स्टूडेंट्स। अब क्या है कि चलो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि फिगर कहाँ बनता है। कि सपोज दैट कॉन्केव मिरर, इसका हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट, कॉन्केव मिरर, ओके। तो क्या होता है, इन्फिनिटी पे होता है, तो इसका जो फिगर बनता है एट फोकस में बनता है रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ओके। देन बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, तो इसका फिगर बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है रियल इन्वर्टेड एंड द स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट्स। देन एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होता है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है एंड सेम साइज का होता है, ओके। देन और बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इसका बियॉन्ड यानी उसके सामने बनता है, तो रियल एंड इन्वर्टेड एंड इनलार्ज होता है। फोकस पे होता है, इन्फिनिटी पे जाता है, रियल इन्वर्टेड एंड हाईली इनलार्ज होता है। 6 पे बिटवीन फोकस एंड आपका जो है पोल होता है, बिहाइंड द मिरर बनता है, वर्चुअल इनलार्ज एंड इरेक्ट बनता है। इन्फिनिटिव का ये बनता है आपका जो है, इन्फिनिटिव में अगर बनता है ये फोकस बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल इरेक्ट एंड हाईली डिमिश्ड, मतलब पॉइंट्स साइज, ओके। देन क्या है, कन्वेक्स मिरर का, कन्वेक्स मिरर का कुछ उल्टा कारनामा हो जाता है, ये अलग टाइप का बनता है, ओके। अब जो है कनकेव मिरर का यूज, क्या यूज होता है, ये जो है अक्सर सेविंग मिरर में यूज होता है इसका, ठीक है, सेविंग मिरर में यूज होता है। देन ये जो है आपका कंसल्टेंट लाइट के लिए होता है, रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ ऑटो
एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए होता है, सैटेलाइट के लिए होता है, हेडलाइट के लिए होता है, ये सब है। डेंटिस्ट भी करता है इसका यूज। देन कन्वेक्स मिरर का यूज जो होता है बेसिकली आपका ऑटोमोबाइल में इसका भी होता है। देन चेक थीप इन द शॉप द ब्रिंग व्यू कमर्स विच आर नॉट डायरेक्टली एसेबल। और मिरर फॉर्मूला 1/व्यू + 1/f होता है। उसके बाद जो है आपका ये क्या मैग्निफिकेशन है। मैग्निफिकेशन में क्या होता है, एक तो दो तरह से हम लोग मैग्निफिकेशन को जानते हैं, एक तो हाइट लेके जानते हैं, एक डिस्टेंस लेके जानते हैं। तो ऐसे बेसिकली अगर देखा जाए तो मिरर का जो फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन में -v/u होता है, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग ये करते हैं, थोड़ा कॉल आ गया है और देख लेते हैं। ओके, ठीक है। फिर हम लोग जो है बात करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ये मैग्निफिकेशन का हो गया। तो ऐसे जो है फिजिक्स नहीं होता है स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि मिरर फॉर्मूला है, इससे आप जो है क्या करेंगे 10 इससे क्या करेंगे, जैसे मिरर फॉर्मूला है इससे आप 10 न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस कर लिए। आपका जो है मैग्निफिकेशन से उससे 10 न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस किए। न्यूमेरिकल फिगर सारे को जितना करेंगे उतना आपका अच्छा होगा फिजिक्स। इसी के साथ थैंक यू, द एंड हो गया आपका। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे रिफ्रैक्शन को। आज हम लोग मिरर को कवर किए। ओके, थैंक यू।